नमस्कार। विश्व योग दिन में हम लोग जो रोज अभ्यास सीख रहे हैं विश्व योग दिन के आसनों का, उसमें आज नए आसनों का अभ्यास हम लोग सीखने जा रहे हैं। और सभी लोगों का स्वागत करते हुए पहला हम लोग ईश्वर प्रणिधान से अभ्यास प्रारंभ करेंगे। तो चलिए, सादी पालकी में बैठे हैं, दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में, सीने के पास, आंखें कोमलता से बंद और संपूर्ण श्रद्धा भाव के साथ ईश्वर प्रणिधान की 2 पंक्तियां। हम लोग रोज 2-2 पंक्तियां सीख रहे हैं। वैसे ही उत्थित विवेकासन भी हम लोग जो करते हैं वह पहले 2 दिन 3 दिन और पूरा डिटेल में हमने पढ़ाया था। अब वह समय बचाने के दृष्टि से हम लोग उत्थित विवेकासन भी रोज डिटेल में नहीं ले रहे हैं। वह यदि हम लोगों को सीखना है तो वह पहले की 2 दिन के और वीडियो देखते हुए उत्थित विवेकासन यानी कि जो ध्यान की प्रक्रिया रहती है उसे हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए, ईश्वर प्रणिधान के लिए तैयार। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, अग्नि नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, तो चलिए, ईश्वर प्रणिधान से मन शांत और प्रसन्न हो उठा है। इसी प्रसन्नता में अगले योगाभ्यास के लिए उत्थित विवेकासन नामक ध्यानोपयोगी ऐसा आसन हम लोग करने के लिए तैयार हो जाए। दोनों हाथ सावकाश नीचे छोड़ दीजिए, दोनों हाथों पर बल दीजिए और धीरे धीरे उठकर खड़े हो जाए। अपने आसन के बीचों बीच हम लोग सब खड़े हैं और दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में सीने के पास, आंखें कोमलता से बंद, पाँव की एड़ियां मिली हुई और आंखें कोमलता से बंद। संपूर्ण ध्यान श्वास प्रश्वास पर केंद्रित कीजिए। एक श्वास लेते समय कलाही सीना यह स्पर्श पक्का सघन हो रहा है और प्रश्वास करते समय उसी स्पर्श में शिथिलता का अनुभव हम लोग ले रहे हैं। यह शिथिलता उत्तरोत्तर संपूर्ण शरीर भर व्याप्त हो रही है। यह कल्पना कीजिए, कल्पना दृढ़ कीजिए, प्रत्यक्ष में सारा शरीर शिथिल छोड़ते जाए, सिर से लेकर पांव तक। दो तीन श्वास प्रश्वास में ही यह सारा शरीर को हमने शिथिल कर लिया है और इस स्थिति में शरीर शिथिल छोड़ते हुए मन भी शांत है। अब गुरुमूर्ति, पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इनके समाधि सन्मुख मानो हम पहुंच गए हैं मन ही मन। वहां पर नतमस्तक होते हुए संकल्प किया, स्वामी जी का संदेश बंद आंखों के सामने साकार कर लिया, समाधि स्थल साकार कर लिया। तेजपुंज गुरुमूर्ति बंद आंखों के सामने साकार हो उठी है। अब उन्हें वंदन करेंगे गुरु स्तवन में। एक एक पंक्ति खुले स्वर में दोहराते जाएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ नीचे छोड़ दीजिए और अगले योगाभ्यास के लिए तैयार। तो चलिए, हम अब अभ्यस्त हो चुके हैं यह अभ्यास के लिए। पहला आसन हम लोग करेंगे शरीर संचालन। दोनों पाँव में 1 से 1.5 फीट तक का अंतर ले लीजिए। शरीर बिल्कुल सीधा। एक अंक में शरीर दाहिनी ओर मरोड़ेंगे। प्रारंभ। इसमें ओमकार सुनने के बाद 2 का अंक 2 पुनः ओमकार सुनाई देता है। वह सुनने के बाद 3 का अंक 3 4 शरीर को ऊपर तान लिया, दाहिनी ओर झुक गए, ओमकार में रुके हैं। पूर्ण स्थिति में ओमकार, स्थिरता से रुकना, सावकाश वापस। बॉडी प्लेन बिल्कुल कायम रखना। गर्दन भी थोड़ी सी सामने आती है, उसे भी पीछे करना। सावकाश वापस। 6 बहुत सुंदर। दंड कान से चिपके हुए। अब ओमकार होने के बाद सामने की ओर झुके। 7 गला गर्दन शिथिल छोड़ दिया सामने झुकने के बाद। घुटने सीधे हैं। इसमें भी ओमकार सुनाई देता है और वह सुनने के बाद वापस आएंगे। अगला आसन पाद संचालन। दोनों हाथ पीछे बांध लीजिए, उंगलियां एक दूसरे में मिलाए, दोनों पांव की एड़ियां मिली हुई। पाद संचलन प्रारंभ। 1 2 3 4 5 6 यह 6 अंक में हो चुका है पाद संचालन। अब हम लोग करेंगे ताड़ासन। 7 देखिए, 4 भागों में एक अंक को डिवाइड करते हुए एक एक कृति हो रही है। यह पूर्ण स्थिति है। इसमें ओमकार का स्वर सुनाई देता है। सावकाश 4 भागों में वापस आ जाएंगे। आ बहुत सुंदर। अभी आगे का आसन करेंगे कटी चक्रासन और वृक्षासन। इन आसनों की जोड़ी है। पहले कटी चक्रासन प्रारंभ। बायां हाथ बाजू से ऊपर उठाए। देखिए, दाहिना हाथ दाहिने घुटने तक नीचे चला गया और बॉडी प्लेन कायम रखना। इसमें सामने की ओर झुकना नहीं है।
सिर्फ दाहिनी ओर झुके हैं। सावकाश वापस। 2 3। पुनः बाया हाथ बाएं घुटने तक नीचे लेके गए, ऊपर का हाथ ऊपर खूब तानते हुए सीधा शरीर रखा है और सावकाश वापस। 4। इस आसन से कमर में जो स्थूलता निर्माण होती है उसे दूर करने की व्यवस्था है। दूसरा आसन कर रहे हैं वृक्षासन। 5। यह संतुलनात्मक आसन है, विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा सुंदर उपयोगी, एकाग्रता बढ़ाने वाला। सावकाश वापस। 6। बाएं पैर से 7। पूर्ण स्थिति में ओमकार सुनाई देता है, उसमें रुके तकरीबन 3 से 4 सेकंड और फिर वापस। आ। अगला आसन कोणासन। इसके लिए दोनों पांव में 3 फीट तक का अंतर ले लेना है। बायां पैर दूर फैलाइए और दोनों पांव में अंतर देखिए। जैसा बॉडी प्लेन अभी दिख रहा है, यह बॉडी प्लेन कायम रखते हुए और कोणासन का अभ्यास करते हैं। साइटिका नाम के विकार से दूर रहने के लिए भी यह आसन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए कोणासन करते हैं। बायां हाथ बाजू से ऊपर, दाहिना पांव दाहिनी ओर घुमाते हुए पूरा शरीर दाहिनी ओर झुका है। प्रारंभ करें। 1। यह पूर्ण स्थिति हो गई। बाएं हाथ से बाएं एड़ी तक सुंदर स्लोप बना हुआ है, घसरगुंडी जैसी स्थिति है और दाहिने पैर को खूब सामने ढकेल रहे हैं, जंघा पिंडली तक लेके गए हैं मानो, और दाहिना हाथ पीछे से लपेट लिया। 2। सीधे हो गए, पहुंचा सीधा, हाथ नीचे। इसी प्रकार दूसरे बाजू से भी। 3। बिल्कुल कण भर भी शरीर सामने नहीं आएगा, इसकी ओर ध्यान। दाहिनी ओर से सीना सामने आता है, थोड़ा उसे पीछे करते जाए और पाँव में जो दबाव जा रहा है उसकी ओर भी ध्यान रखे। यही दबाव है वो साइटिका को ठीक रखने वाला। सावकाश वापस। 4। वीरासन। 5। देखिए क्या क्या किया। कोनिया सीधी रखिए, बिल्कुल दंड कान से चिपके हुए है। ओमकार सुनने के बाद 6। ध्यान में आ रहा है सबको? यह चारों हलचले एक अंक में जोड़ते हुए और अभ्यास हो रहा है। देखिए। 7। यह पूर्ण स्थिति हो गई। हमें और घुटना सामने दबाना आता है तो अवश्य दबा सकते हैं। आ। तो चलिए, यह आसन भी पूर्ण हो गया। यह हर आसन के बीच में हम लोगों को कराहो नियमित योगासन, यह गाना है कुछ दिनों में। अब सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने के लिए अपने आसन के एक बाजू में सामने के छोर में आकर खड़े हो जाइए और एड़ियां मिला लीजिए। दोनों हाथ नमस्कार में सीने के पास। एक मंत्र का उच्चारण, सूर्य भगवान का नाम लिया जाएगा और एक सूर्य नमस्कार का अभ्यास हम लोग करेंगे। ओम ह्रां मित्राय नमः। ऊर्ध्व नमस्कार आसन। 1। हस्तपादासन। 2।
दक्षिण पाद प्रसरणासन 3, द्विपाद प्रसरणासन 4, भुजान्वासन 5। ये जो अंक इतना लंबा दिया जा रहा है, यह तकरीबन एक गाने की जो पंक्ति रहती है उतने समय तक हम लोगों को कंटिन्यूअस हलचल करते रहनी है। यह समझने के लिए कृति देखिए, उसी पद्धति से 4-4 भागों में एक एक अंक हो रहा है, हलचल उतनी ही धीमी हो रही है। देखिए अब 6 के अंक में किस प्रकार होगा। प्रारंभ 6, 7, 8, 9, पुनः यह आसन हो गया आरामदायी आसन। 5 और 9 में आता है भुजान्वासन। अब वापस आना है दक्षिण पाद संकोचनासन 10, हस्तपादासन 11, नमस्कारासन 12। बहुत अच्छे। तो चलिए, हम लोगों को सूर्य नमस्कार भी अब धीरे धीरे याद हो गया है। थोड़ा थोड़ा परफेक्शन की तरफ हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। अब आगे का अभ्यास करने के लिए अगले आसन जो है वह बैठे हुए आसन की स्थिति में है। यह सारे जो आसन है ना, यह बारिश के दिनों में योग दिन रहता है उस हिसाब से और बनाए हुए है। तो अगला आसन हम लोग करेंगे आनंद मंदिरासन। दोनों हाथ सामने जंघाओं पर रखें। 1, सावकाश एड़ियों पर बैठिए। 2, 3 के अंक में दोनों हाथ जमीन पर टिका दीजिए। 3, घुटने भी जमीन पर टिका दीजिए और दोनों पैर सीधे लंबे कर लीजिए। 4, बहुत सुंदर। यह अब बैठे हुए आसन की स्थिति कल हमने देखी थी और यह स्थिति एक बार पुनः समझा देते हैं कि एड़ियां मिली हुई है, पहुंचे अपनी ओर खींच लिए है। क्या हमने अंगूठे मिला लिए हैं पैरों के, दोनों हाथ पैरों के आजू कमर के आजू बाजू में रखते हुए हाथों की उंगलियां पैरों की दिशा में रखी है और कोहनियों को सीधा कर लिया। इसमें और एक छोटी सी चीज बता देते हैं कि एक आसन जैसे हो जाता है तो यह आसन होने के बाद पहला आसन शशांकासन और उष्ट्रासन, यह 2 आसन हो गए। तो मानव जन्मा मध्य नराचा यह जो योग गीत है उसमें कराहो नियमित योगासन, यह पंक्तियां हम लोग बीच में गाते हैं और वह है अपने लिए रिलैक्सेशन। उस समय ये ऐसी कोहनियों को हम लोग ढीला छोड़ दे। पुनः जब आसन स्थिति ऐसे कहा जाता है तब फिर से कोहनियों को टाइट कर लेना। यह छोटी छोटी भी और चीजें हम लोग ध्यान में रखें। तो चलिए, पहला आसन हम लोग करेंगे आज का। बैठे हुए आसन की स्थिति का पहला आसन शशांक आसन और उष्ट्रासन, यह जोड़ी। 3 अंक में, तीसरे अंक में आसन की पूर्ण स्थिति आ जाएगी। 1 के अंक में वज्रासन में दोनों पांव को एक साथ दाहिनी ओर से मोड़ते हुए और वज्रासन में बैठना है एड़ियों पर। प्रारंभ 2 के अंक में दोनों हाथ बाजू से दंड कान से लगने तक ऊपर उठाना है। 2, 3 के अंक में सामने की ओर झुकना, माथा जमीन पर लगा देना। 3, देखिए कोहनियां भी सीधी है, हाथ सामने है और एड़ियों पर भी बैठे हुए हैं। हम लोग इसमें एड़ियों से ऊपर उठ जाते हैं। अब कुछ लोगों का माथा इस प्रकार लगेगा नहीं, तो उन लोगों ने क्या करना, तो उन लोगों ने ये इस प्रकार हाथ मोड़ लिए और अंगूठे के ऊपर दूसरी मुट्ठी को ऐसे पकड़ लिया और एक हाथ का अंगूठा पकड़ लिया है एक मुट्ठी से और उस पर माथा रख दिया। ये भी हम लोग आसन कर सकते हैं। अब पेट बड़ा है तो खूब दबता है ना पेट, तो नीचे झुकना संभव नहीं होता है। उन लोगों ने इस प्रकार यह आसन करना चाहिए। जिनको संभव होता है वो हाथ सीधे रखते हुए माथा जमीन पर लगा सकते हैं। यह आसन बहुत महत्वपूर्ण है मानसिक बीमारियों से दूर रहने के लिए। बहुत उसके अलग अलग
फायदे हैं इस आसन के, अत्यंत लाभदायी आसन यह शशांक आसन। तो चलिए अब ओमकार की स्थिति में इस आसन में रुकने के बाद वापस उठकर अगले आसन में जाना है। इसी आसन में से उष्ट्रासन, धीरे धीरे उठकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर रखना। 4, अब 2 क्रिया एक साथ करेंगे। घुटनों के बल खड़े भी हो जाना है और दोनों हाथ नीचे भी उतारने हैं जंघाओं के पास। देखिए 5। अब 6 के अंक में पूर्ण स्थिति आएगी उष्ट्रासन की। दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ना, कमर सामने ढकेलना, गर्दन पीछे ढीली छोड़ देना। 6। उष्ट्र यानी ऊंट जैसी स्थिति इस आसन की हो जाती है। चौकोन, स्क्वायर बनाना शरीर का, खूब कमर को सामने सामने ढकेलते गए और फिर आगे के अंक में 7 के अंक में सीधे हो जाना है। गर्दन सीधी, कमर पीछे जाएगी और घुटनों के बल पुनः खड़े हो जाना। 7। इस प्रकार बैठ भी गए। यह सारी कृति। और 8 के अंक में दोनों पांव सीधे लंबे कर लेना। बहुत सुंदर। अब इसमें बताया कि जैसे कोहनियों को ढीला छोड़ दिया, कराओ नियमित योगासन गाने के लिए। अब आगे का आसन होगा पश्चिमोत्तानासन और कटिवक्रासन। यह 2 आसनों की जोड़ी है। तो यह पश्चिमोत्तानासन कैसा है? अपने शरीर को लचीला बनाने के लिए, पेट पतला बनाने के लिए, रीढ़ को लचीला बनाने के लिए यह आसन बहुत सुंदर उपयोगी है। ऊंचाई भी बढ़ाता है। ताड़ासन भी है, वो भी ऊंचाई बढ़ाता है, और ये पश्चिमोत्तानासन भी है, इससे भी हम लोगों की ऊंचाई बढ़ सकती है। बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन। तो चलिए तैयार, बैठे हुए आसन की स्थिति में आ जाए। अब देखिए अंक के साथ इस प्रकार करना है ये आसन। दोनों हाथ बाजू से दूर फैलाते हुए कंधों के सीध में ऊपर उठाइए। एक, उठा लिए हाथ। अब तलहाथ ऊपर की ओर घुमाए। यह सब 1 के अंक में हो रहा है। और दंड कान से लगने तक हाथों को ऊपर उठा लीजिए। ये बात बहुत सुंदर। अब 2 के अंक में शरीर को कमर के जोड़ से ऊपर खींच लीजिए और वहीं से कमर से ही हम लोगों को सामने शरीर बेंड करना है, झुकाना है। और माथा घुटने पर लगाना, हाथों से अंगूठे को पकड़ लेना पांव के और कोहनियों को जमीन पर लगा लेना। यह पूर्ण स्थिति होगी। 2, ये देखिए पूर्ण स्थिति आ गई है। माथा भी लग गया, घुटने के सामने नीचे चला गया। हाथों से पांव की उंगलियां अंगूठे पकड़ के रखे हैं और दोनों कोहनियों को जमीन पर लगा के रख दिया। यह हो गई पूर्ण स्थिति। इस आसन की स्थिति में ओमकार का स्वर हम लोग सुनेंगे और फिर सावकाश 3 के अंक में सीधे हो जाएंगे। हाथ सीधे करते हुए उठकर बैठेंगे और हाथ ऊपर रहेंगे। 3। अब धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे उतारिए। 4। अब आगे का आसन थोड़ा सा ट्रिकी है, कैसे करना? कटिवक्रासन। यह भी रीढ़ का स्वास्थ्य अच्छे रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है। दोनों हाथ बाजू से कंधों के सीध में ऊपर उठाते हुए और हाथ सामने दोनों पांव के ऊपर रखना। देखिए एक एक अंक में क्या क्या हलचलें हैं 1 के अंक में, वो आपको धीरे धीरे बताते हैं। चलिए दोनों हाथ ऊपर उठाइए बाजू से। 1, या फिर 5 का अंक है। दोनों हाथ सामने लाइए, अंगूठों पर पकड़ लीजिए दोनों हाथ से। और अब बाएं हाथ से दोनों पांव के अंगूठे पकड़ के रखिए और दाहिना हाथ ये देखिए यू दाहिनी ओर ऊपर भी घुमा रहे हैं, पीछे भी जा रहा है। और दृष्टि हाथों के उंगलियों के पास बिल्कुल लगी हुई है, वहीं पर हम लोग देख रहे हैं हाथों की उंगलियों के तरफ, इसलिए गर्दन भी ट्विस्ट हो गई है। और दाहिने हाथ से लेकर बाएं हाथ तक एक सुंदर स्लोप बना हुआ। सीना, कंधे, पेट, रीढ़ सब मरोड़ लिया है। यह बहुत सुंदर स्थिति हो गई है, रीढ़ के लिए उपयोगी। अब धीरे धीरे वापस आएंगे। वापस आते समय यह हाथ इस प्रकार वापस आया। 6 और बाया हाथ बाई ओर घुमा लिया। ये भी काम इसी स्थिति में हो रहा है। देखिए इतनी सारी चीजें हो रही है। यानी 5 में पहले स्थिति आ गई थी, अब बाएं हाथ को भी 6 के अंक में पीछे की ओर लेके गए। और संभव होता है तो और मरोड़ना बाएं हाथ को। बहुत सुंदर।
और यहाँ से सीधे भी बैठे, सामने नहीं झुके हैं। अब 7 के अंक में सिर्फ बाएं हाथ को सामने दोनों पाँव के ऊपर रख देना, अंगूठों के ऊपर। सा। अब 8 के अंक में दोनों हाथ दूर कंधों के सीध में ऊपर उठाए। आ। धीरे धीरे हाथ नीचे रख दीजिए। बहुत अच्छे। तो यह आसन की जोड़ी हम लोगों ने आज सीख ली। अब कुछ आसन ही बचे हैं, उनका भी अभ्यास हम लोग इसी प्रकार रोज एक एक दो दो आसन की जोड़ी सीखते जा रहे हैं। अब यह कड़ी में अगले आसन कल हम लोग पुनः सीखेंगे। अब आज समय हो गया है, आदरणीय गुरुजी श्री रामबाबू खांडवे और हमें मार्गदर्शन करने जुड़ चुके हैं, और उनका मार्गदर्शन सुनने के लिए साधी पालकी में हम लोग आकर बैठे। नमस्कार। ये 21 जून का जो कार्यक्रम हो रहा है, जो हम 1 लाख के ऊपर लोग, सभी योग साधक, योग प्रेमी, योग हित चिंतक, ये सब लोग मिलकर भारत के नागरिक, दुनिया के नागरिक पूरे, और योग का यह एक सुंदर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसमें यह भाव रखना है कि योग केवल एक्सरसाइज नहीं है, योग जीवन शैली है। और इसलिए इस बार यह एक विशेष प्रयोग हो रहा है कि आसन के बाद योग की महात्म्य जो है वह बताना चाहिए। और यह विषय पक्का रखा है इस बार, और बहुत थोड़े में बताया जा रहा है कि नहीं, केवल एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज में ये नहीं सोचा जाता कि हिंसा मत करो, सत्य बोलो, वगैरह वगैरह बातें चीजें। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ये विषय नहीं आता। नराचा नारायण होना, यह कल्पना एक्सरसाइज में नहीं है। हाँ, मेरे मसल्स जरा ज्यादा तगड़े हो जाए, पावरफुल हो जाए, शरीर में एक सुंदर आकार दिखे, यह सब कल्पना एक्सरसाइज में रहती है। अच्छा रक्ताभिसरण हो, श्वास अच्छा चले, और ये सब होते हैं तो भूख अच्छे लगे और आरोग्य बना रहे, इतना भाव एक्सरसाइज में रहता है। पर ये शारीरिक आरोग्य हो गया, मन का आरोग्य, बुद्धि का आरोग्य यहाँ आना चाहिए ना, यह तो आवश्यक है। नहीं तो इंसान तो यह जो अहंकार, स्वार्थ और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो 8 चीजें हैं, इसके कारण यदि बलशाली बने तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा बर्ताव इंसान करने लगता है स्वार्थ के कारण, और यह अहंकार के कारण, और काम क्रोध के सब जो उसका पिछलग्गूपन करने वाले जो अच्छे चीजें हैं, इनके कारण हम बहुत संकुचित हो जाते हैं, दूसरे का सोच नहीं पाते। और हम तो सोशल एनिमल है, तो हमको दूसरे का तो सोचना ही पड़ेगा। यह भाव निर्माण करने के लिए योग इस विषय में यम नियम बताए हैं, और उसमें से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम है ऐसा बताया था। उसमें से 4 का तो हमने थोड़ा थोड़ा सुन लिया है, ब्रह्मचर्य तक का हो गया है कल। आज हम अपरिग्रह सुने। अपरिग्रह यानी, देखिए फिर से याद करना है हमको, सबको याद रखना है, ये जो यम है यह समाज से हमारा जो रिश्ता है वो कायम रहे, इसके लिए बने हुए हैं। यदि सामाजिक से जो रिश्ता है वो हम यदि भूल जाते हैं और मैं ही सब कुछ हूँ ऐसा भाव करते हैं, तो व्यक्ति और समष्टि में एक वियोग हो जाता है, और वह वियोग हो गया तो फिर व्यक्ति भी बराबर रहती नहीं, और व्यष्टि का भी बहुत नुकसान होने लगता है। और फिर व्यष्टि यानी व्यक्ति और समष्टि यानी समाज, इसमें एक संघर्ष निर्माण होने लगता है। ये संघर्ष निर्माण नहीं होना चाहिए। इसलिए योग में पहले कुछ चीज बताए हुए, तो आप सोशल एनिमल है ना, रैशनल भी है एंड सोशल है, तो आपको यह करना पड़ेगा। कौन सा? समाज से अपने कारण समाज को तकलीफ ना हो, किसी भी पद्धति ने इसका विचार यानी यम है। और उसमें अपरिग्रह यह एक विलक्षण विषय है।
अपरिग्रह ने संग्रह नहीं करना, बहुत मर्यादित जो आवश्यक है उतना थोड़ा सा करना। समझो जैसे अब मैं कोई आप नौकरी करते हैं और दौरा बहुत रहता है, टूर रहती है, आप गेहूं आते हैं उस समय साल भर के गेहूं खरीद लेते हैं, चावल आते हैं साल भर के खरीद लेते हैं, इसको कहना क्या संग्रह नहीं। पर यदि ऐसा सोचिए, पुरानी बात है मुझे याद आ रही है, 28 फरवरी को और पहले बजट पेश होता रहा, उसके 3-4 दिन पहले बहुत गड़बड़ हो जाती है। कैसी कि मालूम नहीं, वो जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं बड़े परेशान हो जाते थे। क्यों? तो बाजार में सिगरेट ही नहीं मिलती रही। कभी पेट्रोल वाले जो गाड़ी चलाते हैं उनके पास आ जाता है, पेट्रोल ही बाजार में नहीं है, पेट्रोल पंप पे लंबे लंबे कतार लगी है और फिर मारपीट हो रही है, झगड़ा फसाद हो रहा है। ये याद है आपको? ये क्यों होता रहा? क्योंकि 28 फरवरी में जो बजट आने वाला है उसमें सिगरेट पे टैक्स लगने वाला है थोड़ा सा, या पेट्रोल पे टैक्स लगने वाला है, तो ये पता चल जाता रहा इनको और वे फिर उसको दबा के रख देते। इसको बोलते हैं संग्रह करना। और यह संग्रह करते हैं तो फिर समाज में बहुत अव्यवस्था निर्माण होती, संघर्ष तैयार हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कहीं भी और ज्यादा से ज्यादा संग्रह नहीं करना, जितना आवश्यक है उतना ही लेना चाहिए। 5 लीटर पेट्रोल भरते हैं अपना स्कूटर में तो 5 लीटर भरना चाहिए, और बाजू में एक और 5 लीटर का डिब्बा ले आना और वो करना, ये उचित नहीं होता है। ये सब के बारे में सोचते हुए कम से कम संग्रह करे और जितना आवश्यक है उतना, नहीं तो फिर समाज में एक तरफ खूब एफ्लुएंसी आ जाती है और दूसरे सब बिल्कुल शून्यता। अभी खाया तो शाम को खाने को मिलेगा नहीं, यह एक विवेचना उनके दिलों में रहती। अभी हमने देखा ना, 3 महीना लॉकडाउन था, हमारे जो कुशल मजदूर हैं कौशल्यपूर्ण, वो हर प्रांत में गए थे और उनको उनके मालिकों ने कुछ दिया नहीं, बेचारे परेशान हो गए। और कितना परेशानी, पूरा समाज परेशान हो गया था। ये देखा ना, ये है यदि हम उनके पास बहुत कम रहता है और फिर संघर्ष तो तैयार हो गया। कितना संघर्ष हुआ देखा हमने। यह संघर्ष नहीं होना चाहिए, इसलिए संग्रह नहीं करना। यह पहला भाग योग में बताया है अपने यम के अंदर में, बहुत महत्व। लास्ट होगा बट नॉट लिस्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि एक जगह पर्वत हो रहा है तो दूसरे जगह खड्डा हो गया, ये पक्का याद करना है। यदि एक जगह खूब संग्रह हो गया तो दूसरे को कमी है होने वाली है और वे अस्वस्थ होने वाले हैं और वो समाज में संघर्ष का वातावरण तैयार होने वाला है। समाज की स्वस्थता नहीं रहेगी। समाज स्वस्थ नहीं रहा तो जिसको योग की साधना करना है वो साधना भी नहीं कर पाएगा। और इसलिए योग में यह पहले बताया है और इसको महाव्रत बताया है, केवल व्रत नहीं बताया, महाव्रत यानी सार्वभौम, सब दुनिया में पालन करना चाहिए, सार्वजनीन यानी सब में करना। आप योग करते हैं नहीं करते हैं फिर भी आपको ये करना पड़ेगा, ऐसा एक तत्व ज्ञान योग में बताया है। इसको यम कहते हैं। कल हम यम के बाद नियम के बारे में सुनेंगे। आज यही रुकेंगे।